शमशान घाटों पर मौतों का अंतहीन सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जो सरकारी दावों पर लगातार सवाल खड़ा करता हुआ। इन सब के बीच आपको बता दें, कल का जो बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 3,52,991 कुल नए केस सामने आए हैं, जबकि 2800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कहां पर कब जाकर रुकेगा ये सिलसिला, ये बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान की मौजूदा वक्त में क्या है तैयारी, इसी बात को लेकर दंगल में लगातार हम बहस कर रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि लगातार हर रोज आपसे बातचीत हो रही है, आपने ऑक्सीजन की कमी की भी बात की थी, क्या वो आपूर्ति हो पाई? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि हमारे जो स्टील प्लांट है वहां पर ऑक्सीजन बहुतायत है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे। इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सर, मौजूदा वक्त में आज की परिस्थिति क्या बयां करती है, खुलकर बताइए डॉक्टर रवि मलिक, क्योंकि लगातार पूरा देश आपको सुन रहा है और ये जान रहा है कि हकीकत वास्तव में क्या है। डॉक्टर रवि, देखिए, मैं इस वक्त शब्दों के शब्दावली में उलझना नहीं चाहूंगा। मैं केवल और केवल एक ही बात के ऊपर जो है फोकस करूंगा, क्योंकि अगर हम इशू को डाइल्यूट कर देंगे तो लोगों की जान बहुत चली जाएगी। तो मैं केवल इस चीज पर फोकस करूंगा कि ऑक्सीजन की कमी से हिंदुस्तान में मौतें नहीं होनी चाहिए, और अगर ऑक्सीजन की कमी है वो तुरंत पूरी होनी चाहिए। अगर डॉक्टर्स ऑक्सीजन की कमी से जूझेंगे तो मरीजों का इलाज क्या करेंगे? अब छोटी सी मैं बात बताऊंगा। अगर आंकड़े ये कहते हैं कि 700 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और 324 मैट्रिक टन कम आ रही है दिल्ली में ऑक्सीजन, मतलब 378 मैट्रिक टन आ रही है, और 324 टन अगर कम आ रही है तो अब इमेजिन करो, ये मिलीग्राम नहीं है, ग्राम नहीं है, किलोग्राम नहीं है, टन है, टन। 324 टन अगर कम ऑक्सीजन आ रही है तो कितने लोगों की मौत हो रही होगी, या कितने लोगों की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से उनके ऑर्गन डैमेज हो रहे होंगे। यहां पर एज ए क्लिनिशियन मैं बता दूं, जब भी हम आईसीयू में पेशेंट को रखते हैं, अगर ऑक्सीजन कम चली जाती है तो ब्रेन, किडनी, हार्ट और लिवर के ऊपर भी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। मैं केवल मृत्यु को नहीं देख रहा, मैं ये भी देख रहा हूं हमें लोगों के ऑर्गन्स को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब भी पेशेंट शॉक में होता है तो हमारे को मैक्सिमम ऑक्सीजन देनी होती है ताकि इन ऑर्गन्स में डैमेज ना हो। तो सबसे पहली तो चीज है, टाइम इज द एसेंस। शीघ्रता से हमारे को इस चीज को पूरा करना चाहिए। बाकी डिबेटें बाद में कर लेंगे, बाकी उपदेशवादी बाद में कर लेंगे। टाइम इज द एसेंस। इस वक्त बिल्कुल टाइम के हिसाब से जो भी दिल्ली की पूर्ति करनी है, इतने टनों की जो पूर्ति करनी है, मैं तो कह रहा हूं 1 किलो भी ऑक्सीजन कम नहीं होनी चाहिए। टनों की तो बात दूर की है, 1 किलो ऑक्सीजन भी कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, कोई भी मृत्यु आज के बाद, हमारे सब सीनियर लीडर्स इधर बैठे हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों में जाके बताएंगे आज के बाद एक भी मृत्यु बिना ऑक्सीजन के इस देश में नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, दुखद बात है। और इमेजिन करो अगर मेरे परिजन को, आपके परिजन को बिना ऑक्सीजन के मृत्यु हो रही है। दूसरी चीज, बहुत सारे अभी बेड्स की भी कमी आ रही है देश भर में। तो कुछ लोग जो है बेचारे घरों में भी ऑक्सीजन लेके बैठे हुए हैं, उनको घरों में ऑक्सीजन चाहिए, अस्पताल वालों को अस्पताल में ऑक्सीजन चाहिए। और एक चीज बता दूं, अगर हम अच्छे से ऑक्सीजन देंगे तो इस बीमारी पे विजय भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूं, आईसीयू भी चलाता हूं। अगर हम ऑक्सीजन की अच्छे से पूर्ति करते हैं तो बहुत सारे मरीजों को हम आईसीयू से भी बचा लेते हैं, उनको हम हाई फ्लो नेजल कैनुला से भी बचा लेते हैं। इससे एक और भी लेसन है, आज तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कल को दवाइयों की भी कमी होगी, और परसों को हेल्थ केयर वर्कर्स की भी कमी होगी। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, वो भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। उसका भी सरकार अरेंजमेंट करे, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स को वो जमीन पे उतारे, आर्मी को जमीन पे उतारे। बहुत सारे ऐसे नॉन मेडिकल काम होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में होते हैं, दे कैन बी टेकन केयर बाय अदर पीपल। तो इन चीजों की भी आने वाले टाइम में शॉर्टेज हो सकती है, इंक्लूडिंग बेड्स। तो मेरा यह मानना है, मैं केवल और केवल चित्रा जी एक ही चीज से कंसर्न हूं कि मृत्यु ऑक्सीजन की वजह से नहीं होनी चाहिए। अब बीजेपी ने पहले क्या किया और आम आदमी ने अब क्या किया, हर व्यक्ति अपनी तरफ से, तो देखो जो भी चुन के आया है वो तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहा है, तो इसको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। एक और चीज है, जो हमारी डिबेट है, आज हॉस्पिटल में बैठे हुए पेशेंट्स भी देख रहे हैं। अगर उन्हें पता चलता है कि अगर सपोजिंगली मैं ऑक्सीजन पे हूं और मैं सामने टीवी पे देख रहा हूं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बताइए मेरा क्या हाल होगा। मैं डॉक्टर हूं, मैं नर्स हूं, और मैं अगर देख रहा हूं कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो मैं पैनिक में, मेरे तो हाथ पैर फूले रहेंगे। अगर मैं अस्पताल का मालिक हूं और मेरे को ये टेंशन हो जाए कि 6 घंटे में ऑक्सीजन आएगी, 8 में आएगी या इसमें आएगी, तो इसमें समस्या है। तो मैं सोचता हूं, भावे स्टेट है, चाहे सेंटर है, चाहे अपोजिशन है, चाहे रूलिंग पार्टी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। सब लोग मिल बैठ के इस सकारात्मक, और हम इसको निपट सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। अगर ये ऑक्सीजन की पूर्ति हो तो हम डॉक्टर, नर्सेस तैयार बैठे हैं, सोल्जर्स की तरह तैयार बैठे हैं। हमारे हाथ में मशीन गन है, देखे तो देखो, हम पेशेंट्स को बचा लेंगे, लेकिन हमारे को असला चाहिए। बताइए गौरव भाटिया,
क्या इस बारे में आप आश्वस्त कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से हिंदुस्तान में मौतें नहीं होंगी? देखिए चित्रा जी, डॉक्टर रवि मलिक जी ने जो बात कही, सबसे पहले तो देश भर के जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी नर्सेज हैं और जो लोग अपनी जान पे खेल के हमारे नागरिकों की जान बचा रहे हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूं। और डॉक्टर साहब, मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं कि यहाँ पे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, ये जिम्मेदारी हमारी है। और आप देख रहे हैं किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी हो या भाजपा शासित राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन मिले, और आपको मिलेगा भी। आप पेशेंट की जान बचाएं, इसी पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। लेकिन आज ये भी पूछा जाना चाहिए, आपने सही कहा, टाइम इज ऑफ द एसेंस, सबको हाथ में हाथ मिला के कार्य करना है। आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, किस मुद्दे पे? उस मुद्दे पे जो 3 कानून है किसानों के और जिस पे रोक लगी हुई है। और मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता को, 3-4 मिनट बोली, क्या एक सकारात्मक बात 5 राज्य कांग्रेस की सरकारें हैं उन्होंने करी? ये तब जब महाराष्ट्र में 832 दुखद मौतें हुई हैं हमारे नागरिकों की, केवल और केवल कमियां बताना। और अब मैं आम आदमी पार्टी से भी कुछ पूछना चाहता हूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? चित्रा जी, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए चित्रा जी, रैशनलाइज करिए, क्योंकि एक ही आदमी प्लीज। बोलता रहे ये आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ, नहीं। एक बार जल्दी से। ठीक है, ठीक है। सभी पक्षों गौरव अपनी बात कंप्लीट कर ले। रागिनी, मैं फौरन आ रही हूँ। राघव चड्ढा उसके बाद आपके पास, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। 2 प्रवक्ताओं ने भाजपा पे सवाल उठाए, तो थोड़ा समय जरूर मिलना चाहिए। चित्रा जी, अब ये हाईकोर्ट ऑर्डर है, मेरी बात ना माने, दिल्ली हाईकोर्ट क्या कह रहा है राघव चड्ढा जरूर मानेंगे। 20 तारीख का ऑर्डर है, उस दिन कहा कि 8 प्लांट अप्रूव हुए ऑक्सीजन के और केवल 1 लगाया गया। क्यों ऐसा हुआ? दूसरी बात, 24 तारीख को स्पष्ट कर दिया गया, ये कहते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है दिल्ली, बाकी जो प्रदेश है ना, वहां पे भी कई जगह इंडस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने सारे प्रबंध किए, दिल्ली फेल हो गई। तीसरी बात, आज का अखबार देखिए, ये एक्ट दे रहे क्रायोजेनिक टैंक्स के, ये आज का अखबार है। पहली बात, रुपए की पूरी तरह से बर्बादी। ये रुपया तो अस्पताल, ऑक्सीजन बेड के लिए होना चाहिए था।